कार इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। जैसे मैंने बताया था कि उत्तर भारत में एक विक्षोभ आने वाला है, वैसे ही वेदर मॉडल चेंज हुए हैं कि 21 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में और मैदानी इलाकों में बरसात होने की संभावना है, लेकिन वो बहुत दूर की बात है और अभी फाइनल डिसीजन या फिर फाइनल पूर्वानुमान नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन तो आप देख लीजिएगा कैसा रहने वाला है मौसम, आप अलर्ट पर रहिएगा क्योंकि अभी उत्तर भारत में कई राज्यों में फसल कटाई चल रही है, कटाई मड़ाई चल रही है, तो वो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि उसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ लगातार आने वाले हैं। आपके बार पश्चिमी विक्षोभ के लगातार सीरीज चलने वाली है और लगातार रहेंगे पश्चिमी विक्षोभ, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी आएंगे और कई मध्यम दर्जे के पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बरसात की संभावना बनेगी। और अब ये बार सर्दी भी पहले ही शुरू हो चुकी है। पंजाब में, हरियाणा में भी तापमान लगभग गिर गया है, उत्तर प्रदेश में भी तापमान कई जगहों पर गिर गया है, बिहार में भी तापमान लगभग गिरना शुरू हो गया है, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों पर भी तापमान अब गिरना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे अक्टूबर माह बीत जाएगा या जैसे जैसे दीपावली का पर्व आएगा तो उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में और मैदानी इलाकों में कई इलाकों में सर्दी कड़ाके की देखने को मिलने लगेगी। अब की बार ऐसा अनुमान है। तो देखिएगा तो आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर को पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के ऊपर ही बरसात की संभावना है। नागालैंड के ऊपर बरसात की संभावना है। इधर पूर्वी भारत में देखिएगा तो झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, उड़ीसा के भी उत्तरी और दक्षिणी इलाके ना, वहां पर बरसात की संभावना है। दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंगापुर और छिंदवाड़ा के आसपास से लगाकर जबलपुर, माड़ला, बालाघाट, उमरिया और डिंडरी और में कटनी के आसपास, सिवनी के आसपास की तरफ वहाँ पर बरसात हो सकती है। गुजरात में आज कम ही बरसात देखी जाएगी, पश्चिमी इलाकों में और पूर्वी इलाकों में, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। इस वेदर मॉडल के मुताबिक देखिएगा तो अरब सागर में बना हुआ डिप्रेशन काफ़ी दूर चला गया और अब जो बंगाल की खाड़ी में वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना है ना, वो सिस्टम डिप्रेशन में बन सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना डिप्रेशन में नहीं बनने वाली है। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया रहेगा तो इसका असर देखिए तो केरल में, तमिलनाडु के तो तटीय भाग है ना, वहाँ पर भयंकर बरसात आज से ही शुरू हो जाएगी। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर बहुत भीषण बरसात होगी। लक्षद्वीप में भी बहुत भारी भीषण बरसात होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र में देखिए तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में भी हल्की खंड वर्षा या मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है, ऐसी संभावना है। और आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर के बाद ये मानसून लगभग घोषणा हो जाएगी, समूचे भारत से मानसून चला जाएगा। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो जब ये सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, ये सिस्टम दक्षिणी भारत को प्रभावित ज़्यादा करेगा, तब महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बरसात की संभावना बनी रहेगी। और ये देख सकते हैं, ये है 16 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 16 अक्टूबर को उत्तर भारत में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ भी है, तो उसका पहाड़ी राज्यों में गिलगित और लद्दाख के ऊपर असर होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पूर्वी उत्तरी इलाके वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ नमी की मात्रा अरब सागर की तरफ से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बढ़ेगी, तो वहाँ पर कुछ भागों पर बूंदाबांदी या फिर बादल बढ़ सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर। ज़्यादा तो बरसात की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत में देखिए तो पूर्वी भारत में 16 अक्टूबर को पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा का इलाका, यहाँ पर बरसात की संभावना है। बिहार में, सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल में भी हल्की बरसात देखी जा सकती है, लेकिन बिहार में ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मुख्यतः मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन हल्की मध्यम नमी रहने की वजह से कुछ भागों पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में बना वेलमार्क सिस्टम का असर देखा जाएगा, तो इसके प्रभाव से केरल में, तमिलनाडु के तो उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाका, जो पुदुचेरी, चेन्नई का इलाका है, वहां पर बहुत भारी भीषण बरसात होने की संभावना है 15, 16 और 17 अक्टूबर को, यानी इन 3 दिनों में बहुत भारी भीषण चेन्नई में और पुदुचेरी के आसपास देखने को मिलने वाली है। और इसी प्रकार से देखिए तो कर्नाटक में है, इन 3 दिनों में बहुत भीषण बरसात होगी दक्षिणी इलाकों में।
रायलसीमा आंध्र प्रदेश में भी बहुत भारी बरसात देखी जाएगी इन 3 दिनों में, जो कि मैंने बताया 15, 16, 17 अक्टूबर। तेलंगाना और तेलंगाना के साथ साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, ये महाराष्ट्र के इलाके, यहाँ पर बरसात देखी जाएगी। कर्नाटक का उत्तरी इलाका भी बरसात देखेगा, केरल भी बरसात देखेगा, लक्षद्वीप में भी भारी बरसात रहेगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है 17 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 17 अक्टूबर को उत्तर भारत में हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा, तो उसकी वजह से गिलगित में, लद्दाख में, कुछ उत्तराखंड में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या फिर बरसात हो सकती है। ज़्यादा संभावना तो नहीं है। राजस्थान में भी ज़्यादा संभावना नहीं है। मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, मौसम इन राज्यों में शुष्क हो जाएगा। लेकिन बिहार को छोड़कर पूर्वी भारत में देखा तो पश्चिमी बंगाल, झारखंड के दक्षिणी इलाके और उत्तरी उड़ीसा का इलाका, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य इलाका है वहाँ पर, और दक्षिणी इलाका है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर बरसात की संभावना है। दक्षिणी उड़ीसा में बरसात की संभावना है। तेलंगाना और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके है वहाँ पर, मराठवाड़ा के दक्षिणी इलाके है वहाँ पर बरसात देखी जाएगी। विदर्भ में मुख्यतः मौसम लगभग शुष्क होगा, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, ऐसी संभावना है। केरल, तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में भारी मध्यम दर्जे की बरसात रहेगी 17 अक्टूबर को। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी इलाके है, कर्नाटक का उत्तरी इलाका भी बहुत भारी बरसात देगा। लक्षद्वीप भी लगातार भारी बरसात देगा। अरब सागर में ये सिस्टम पहुंचेगा तो धीरे धीरे फिर से इंटेंसिफाई होगा, फिर से ये सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता रहेगा, लेकिन भारत से ये दूर चला जाएगा। एक और बता दूं, जब ये सिस्टम दक्षिणी भारत को पार कर अरब सागर में पहुंचेगा ना, तो उसके तुरंत बाद में ही बंगाल की खाड़ी में नया बड़ा सिस्टम उभरने लगेगा। शायद ये साइक्लोन बन सकता है, ऐसी संभावना है। आप देखते जाइएगा, मैं अब आपको बताऊंगा। वेदर मॉडल चेंज हुए हैं, वैसा वैसा मैं आपको बताऊंगा। ये है 18 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। उत्तर भारत के केवल पहाड़ी राज्यों में ही मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बादल छा सकते हैं, कई इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा बरसात की संभावना, बर्फबारी की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार मौसम शुष्क रहेगा। और देखिएगा तो यहाँ पर पूर्वी भारत में, झारखंड में और पश्चिमी बंगाल के, झारखंड के पश्चिमी में दक्षिणी भाग है वहाँ पर, और पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी मध्य इलाके वहाँ पर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका, यहाँ पर बरसात रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों के भी दक्षिणी भाग है ना, वहाँ पर बहुत भारी बरसात रहेगी। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन इलाकों में भारी मध्यम दर्जे की बरसात रहेगी। केरल और केरल के ऊपर हल्की बरसात रहेगी, लेकिन तमिलनाडु के पूर्वी तटीय भाग है, अंदरूनी पूर्वी भाग है, वहाँ पर भारी मध्यम दर्जे की बरसात रहेगी। अच्छी खासी भयंकर बरसात होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में फिर से भारी बरसात देखी जाएगी, फिर से भारी बरसात शुरू हो जाएगी। और ये है 19 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 19 अक्टूबर को आप देखिएगा तो उत्तर भारत में लगभग तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। लेकिन मौसम में बदलाव लगातार दक्षिणी भारत और मध्य भारत के, जो महाराष्ट्र का इलाका है, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा का और दक्षिण पूर्वी उड़ीसा का इलाका ना, वहाँ पर रहेगा। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन भागों में बहुत भारी बरसात रहेगी। केरल, तमिलनाडु में भी हल्के मध्यम वर्षा होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में फिर से भारी से बहुत भारी बरसात शुरू हो जाएगी, जिसका कारण है कि एक धीरे धीरे बड़ा सिस्टम उभरेगा। 20 अक्टूबर को आप देखिएगा तो राजस्थान के कुछ पश्चिमी इलाकों में बादल पहुंचना शुरू हो सकते हैं, शायद ऐसा अनुमान है। देख सकते हैं कुछ मॉइस्चर राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा तो संभावना नहीं दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, तराई वाले रीजन में कुछ नमी दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर बरसात हो सकती है, शायद ऐसा लग रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के उत्तरी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाका है ना, वहाँ पर बरसात देखी जाएगी। बिहार में भी कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो सकती है, ऐसा अनुमान है, बदल भी सकता है ये पूर्वानुमान। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात, मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में देखिएगा तो महाराष्ट्र में विदर्भ का दक्षिणी इलाका, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा, इन इलाकों में बरसात रहेगी। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये भी बरसात देखेंगे, यहाँ पर भारी बरसात रहेगी, लगातार भारी बरसात रहेगी। और देखिएगा तो जैसे ही 21 अक्टूबर का पूर्वानुमान आया है, पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देना शुरू हुआ है। देखिएगा आप इस मैप में देख सकते हैं कि पंजाब में
कुछ राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी इलाका है ना, वहाँ पर बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, यहाँ पर बादल बढ़ना शुरू हो जाएंगे 21 अक्टूबर से। कुछ हरियाणा में बादल बढ़ सकते हैं, लेकिन पंजाब में ज़्यादा बादल बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में भी बरसात रहेगी, कई इलाकों में रहेगी, भारी मध्यम दर्जे की बरसात होगी और लगातार सिस्टम बनता रहेगा बंगाल की खाड़ी में। यह है 22 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 22 अक्टूबर को देख सकते हैं कैसा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है, जिसमें गिलगित लद्दाख के भी पश्चिमी इलाके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर तो पहाड़ी राज्यों में तो बरसात के साथ में स्नोफॉल होगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर क्या होने वाला है, बरसात के साथ साथ में कई इलाकों में ओलावृष्टियां भी होगी, तेज हवाएं भी चल सकती है। उत्तरी उत्तर पश्चिमी राजस्थान का इलाका, यहाँ पर भी बादल बनेंगे और यहाँ पर भी बरसात के अनुमान हैं। जैसे ही पंजाब के ऊपर बड़ा सिस्टम पहुंच, या फिर कहो तो उत्तरी भारत के ऊपर बड़ा सिस्टम पहुंचेगा, तो उत्तरी राजस्थान में अब की बार इस सर्दी के सीजन में बरसात अच्छी होने वाली है, शायद ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी बंगाल में तो 24 घंटों के बाद में विशेष रूप से बताऊँ तो 23 अक्टूबर से यहाँ से मौसम बदलना फिर से शुरू होगा, जिसका कारण मैंने बता दिया कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी भारत में फिर बरसात भी रहेगी, बरसात काफ़ी ज़्यादा भी रहेगी, और ये देख सकते हैं 23 अक्टूबर से दक्षिणी भारत में बरसात कम हो जाएगी। लेकिन आप देखिएगा तो 23 अक्टूबर को उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के साथ में देखिएगा तो बरसात के साथ साथ में यहाँ पर स्नोफॉल भी भारी से मध्यम दर्जे की बरसात होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा बरसात और स्नोफॉल की संभावना है। पंजाब, हरियाणा के ऊपर भी बरसात काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बरसात का झोंका काफ़ी तगड़ा रहेगा, ऐसी संभावना है। अगर राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाके और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाके, वहाँ पर अगर अच्छी बरसात हो जाती है तो रबी सीजन की फसल के लिए काफ़ी अच्छा ये रहने वाला है बरसात। पूर्वी भारत में पश्चिमी बंगाल में, झारखंड में, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और उड़ीसा के इन इलाकों में बरसात बढ़ जाएगी, जिसका कारण बंगाल की खाड़ी में बनने वाला नया लो प्रेशर एरिया होगा और ये सिस्टम भी डिप्रेशन बन सकता है, ऐसी संभावना है। दक्षिणी भारत में बरसात कम हो रही है, लेकिन फिर भी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा में ये बरसात दिखा रहा है वेदर मॉडल, लेकिन यहाँ पर कम बरसात रहेगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो 24 अक्टूबर को पूर्वी भारत में कुछ भागों पर बरसात रहेगी, लेकिन उत्तर भारत में भी बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल तो देखा जाएगा। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर बरसात के साथ में ओलावृष्टि हम देखने को मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी बादल पहुंचेंगे, दिल्ली तक भी बादल शायद पहुंच सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ भागों पर हल्की बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा और तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी, दक्षिणी कर्नाटक में बरसात रहेगी। पूर्वी भारत में, जिसमें बिहार के पूर्वी इलाके हैं, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर बरसात रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी दक्षिणी भागों में बरसात देखी जा सकती है, ऐसा अनुमान है। वेदर मॉडल भी चेंज हो सकते हैं और चेंज होने की आशंका भी काफ़ी ज़्यादा प्रबल नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो